पेपर लीक पे आपका क्या अगर पेपर लीक पे बात किया जाए भाई साहब, तो देखिए हो गया है तो नुकसान तो हुआ है ना। आपके अरबों की आबादी में आप ये सोचे कि हर व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दे दें, ये संभव नहीं है। वही पक्ष पुरानी सरकारों ने नहीं रखा, उसको लटकाए रखा, उसको सिर्फ जब तक वो लटका रहेगा तब तक उनको जो है रोटी सिकती रहेगी। महागठबंधन के कौन से नेता ने मिलकर एजेंडा अपना मैनिफेस्टो लागू किया? किसी ने नहीं लागू किया ना। अगर जब मैनिफेस्टो लागू अलग से किया है तो उसका बाद में उसकी कार्रवाई भी अलग से करेंगे। तो जब एक दूसरे की आज भी नहीं मान रहे हो तो बाद में क्या मान लोगे? तो हम राम मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे, उनको बोल दे रहा हूँ 2 तारीख हमारी सरकार पूर्व बहुमत से बनेगी, हमारे बाबा जी बुलडोजर चलाएंगे उनके ऊपर। कुछ लोग को 2 तारीख को जेल जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को राहुल जी मिलेंगे नहीं, वो आपको बैंकॉक या थाईलैंड में मिलेंगे। देखिए हमारे खाते से जीरो हो जाएगा। भाजपा सरकार में युवाओं के लिए लगातार काम पिछले 10 सालों में हुआ है। PMEGP योजना है, इसके तहत बहुत सारे नए रोजगार सृजन हुए हैं। जैसा कि हमें सभी को पता है पॉपुलेशन अपने यहाँ है, उसके हिसाब से रोजगार सृजन करके हम लोग बाउंड्रीज को काउंटर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग की वजह से फॉरेन कंट्रीज़ के काम अपने यहाँ चलते हैं, ठीक है। 10 लाख की लिमिट थी PMEGP में, अभी नई जब आने वाली हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, उस दौरान 20 लाख की लिमिट कर देंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी कि आप लोन वगैरह लेके, और लोन ही अकेले नहीं दे रहे हैं, ऐसे फंड, ऐसे पोर्टल्स बनाए जहाँ पे सिंगल विंडो पे आप एक ही जगह सारे लाइसेंसिंग के सारी चीज़ों के लिए एक टाइम लिमिट में काम हो सकता है। और साथ ही साथ सब ये तो हो गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ना है। बाकी का आपने सुना होगा DDU-GKY है, PMKVY है। इसके तहत जो गांव में एकदम रूरल एरिया में, वहाँ पे वो लोगों को छोटे लड़कियां लड़कों को दोनों को, जो कि वाकई में कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब घर पढ़े 12वीं 10वीं किए, नहीं कंपटीशन तैयारी कर पाए या उनके फैमिली से नहीं है, उनके लिए पढ़ाने का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स दे रहे हैं। उस दौरान उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं और इंश्योर करते हैं उनकी जॉब लग जाए। जॉब लगने के 3 महीने बाद उसमें इंसेंटिव 5,000 के समथिंग का है, उनकी नौकरी लगने तक का। और ये हमारे यहाँ पर्सनली हुआ है, मतलब ऐसे लड़के लड़कियाँ थी जो केवल खेत काटते थे। वाकई में पेपर लीक पे आपका क्या अगर पेपर लीक पे बात किया जाए भाई साहब, तो देखिए हो गया है तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये एक किसी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का विषय हो गया। किसी ने करवा दिया, उस पर कार्रवाई हो रही है। 2 तरीके से हो सकता है, या तो सरकार कार्रवाई ही ना करे, जैसा कि राजस्थान हुआ था, हुआ उसको माने ही नहीं, दबा ले जाए, तब भी अन्याय होगा छात्रों के साथ। अब इसमें क्या है कि इतनी कार्रवाई कर दे रहे हैं और ऐसी नज़ीर बनाएंगे कि आने वाले टाइम पर कोई सोचेगा कि अगर हम करें तो हमारे साथ पुश्तें क्या भरेंगी, तब कोई करेगा नहीं। देखिए रोकना इसी तरीके से हो सकता है कि स्ट्रिक्टर लॉ, हमारे यहाँ ट्रैफिक का हो गया है, हर कोई हेलमेट पहन रहा है, जब तक रूल नहीं कायदे से करेंगे तब तक भाई साहब कुछ होएगा नहीं। महंगाई कहाँ देख रहे हैं अंकल जी? देखिए महंगाई की स्थिति ये है कि जब आपके पास पैसा आता है, परचेजिंग पावर होनी चाहिए ना। जब आपके खाते में कुछ पैसा जा रहा है, कुछ सहयोग हो रहा है ना, गवर्नमेंट आपका सहयोग कर रही है, नीचे वालों का ना, आपको राशन मिल रहा है, आपको 2 पैसा मिलता है, आप काम करते हैं। आज की मजदूरी लगभग 800 रुपया मिस्त्री के, 500 रुपया के आसपास की लेबर की। देखिए स्वरोजगार पे आपको भरोसा करना होगा ना। आपके अरबों की आबादी में आप ये सोचे कि हर व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दे दें, ये संभव नहीं है ना। तो अगर हम कमाएंगे, दिन भर कमाएंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे तो हम खर्च करेंगे। जब वो खर्च करेंगे तो वो पैसा क्या है? पैसा एक साइकिल के रूप में हम खर्च करते हैं, दूसरे के पास जाता है, हम कहीं से कमाते हैं तो हमारे पास आता है ना। तो महंगाई समय के हिसाब से बढ़ती है ना। 82 रुपये पेट्रोल 14 में था, आज 96 में है ना। तो इसका मतलब है कितना डिफरेंस आया? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो कम बढ़ा है। राम मंदिर बन गया है, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि, क्या इस बार उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, भरोसा है। और मान लीजिए संवैधानिक तरीके से भरोसा है। आपने देखा 500 साल का संघर्ष था और पूरा भारत की जनता जो है, भारत के करोड़ों के करोड़ जो कार्यकर्ता हैं, जो लाखों लोग वहाँ मारे गए, उनके परिवार वाले, सबने विश्वास किया भारत के संविधान में और लास्ट तक इंतजार किया। लेकिन जो पुरानी सरकारें थी, उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को लटकाए रखा। देखिए काम अब भी जो भी हुआ न्यायालय के माध्यम से हुआ, सरकार ने अपना पक्ष रखा और अब मजबूती से सरकार ने पक्ष रखा। वही पक्ष पुरानी सरकारों ने नहीं रखा, उसको लटकाए रखा, उसको सिर्फ जब तक वो लटका रहेगा तब तक उनको जो है रोटी सिकती रहेगी। लेकिन मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने तत्परता से काम किया, तत्परता से उस कार्य को किया, तत्परता से डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए और तत्परता से वहाँ पर उसकी बहस की गई और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज मंदिर बन के तैयार है और लाखों लोग जाके वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं।
तो बात देखिए सिर्फ अब मंदिर की है वो नहीं होती, बात आस्था और विश्वास की होती है, बात अपने अस्मिता की होती है, बात अपने जीवन जीने की होती है। राम मंदिर और जीवन है हमारा। अच्छा, लेकिन वही विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर रोजगार थोड़ी देगा। राम मंदिर रोजगार नहीं देगा तो और क्या देगा, ये बताइए आप। राम मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे? विपक्ष वाले क्या घिस घिस के पहुंचेंगे? उनसे पूछिएगा। पहली बात तो गए नहीं हैं, वो तो गए नहीं। जो गए हैं उनसे ये पूछिएगा जो उन्होंने धन रखा होगा जेब में, चुरा के ही रखा होगा, मेहनत तो की नहीं, किसी ने नौकरी किया नहीं, किसी नेता ने विपक्षी ने नौकरी करा हो तो बता दीजिएगा, नौकरी किया नहीं है। अगर वो राम मंदिर जाते, मान लीजिए लखनऊ में बैठे हुए कोई एक नेता का नाम देख लीजिए, वो अब राम अयोध्या जाता तो गाड़ी से जाता कि नहीं जाता, पेट्रोल का प्रयोग करता कि नहीं करता, ड्राइवर उसको लगता कि नहीं लगता, जिस रोड पे जाएगा उस रोड को बनाने वाले कारीगर हैं कि नहीं है, वहाँ जो प्रसाद खरीदता उस प्रसाद को बेचने वाला वहाँ पर व्यक्ति है कि नहीं है, जहाँ वो ठहरता उस लाज में कमाई होती कि नहीं होती। और कमाई क्या चाहिए? अपनी जेब से जितना रखे हो दे दो ना। महागठबंधन को कितना चैलेंज माना है? कुछ नहीं, कोई देखिए हम बात करते हैं। देखिए आप लॉजिक यानी कि आप विषय पे बात करिए। आप ये बताइए, जब दो लोग होते हैं कोई काम करते हैं तो सामूहिक रूप से करते हैं। महागठबंधन के कौन से नेता ने मिलकर एजेंडा अपना मैनिफेस्टो लागू किया? किसी ने नहीं लागू किया ना। अगर जब मैनिफेस्टो लागू अलग से किया है तो उसका बाद में उसकी कार्रवाई भी अलग से करेंगे। तो जब एक दूसरे की आज भी नहीं मान रहे हो तो बाद में क्या मान लोगे? जब आज आप एक मंच पे एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो तो चुनाव के बाद क्या सुनोगे? तो तुमको तो वोट देना बेईमानी है और तुमको कोई वोट देने वाला नहीं है। बस वही है, तुम अपनी जगह रहोगे और कुछ लोग बैंकॉक घूमेंगे और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे और कुछ लोग को 2 तारीख को जेल जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन 2 तारीख को? 2 तारीख को कुछ लोग को जो है वो जेल जाना है। और एक चीज है, जिन्होंने अपने उसमें अपने क्या कहते हैं अपने अधिकारी से जो है, अभी देखिए कि स्वाति मालीवाल जी को जो है पिटाई करवाया और उसको लेकर एयरपोर्ट पे घूम रहे थे। बड़ी सोचने वाली बात है कि आप ही के घर महिला कांग्रेस नहीं छोड़ा, आप ही के कार्यालय में काम हो रहा है और आपको पता नहीं है। में ये बोले हैं कि वही तो हम राम मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। उनको बोल दे रहा हूँ 2 तारीख हमारी सरकार पूर्व बहुमत से बनेगी, हमारे बाबा जी बुलडोजर चलाएंगे, उनके ऊपर घर पे इटली भी पहुंचा देंगे उनको। ध्यान देना, पूरा जनता गरीब उनके साथ में है। 4 तारीख चोरों को तो मार मार के भगाएंगे। पहला नंबर 4 तारीख को राहुल जी मिलेंगे नहीं, वो आपको बैंकॉक या थाईलैंड में मिलेंगे। देखिए ये जो बनाने जाएंगे, जो ढूंढो यात्रा चल रही है ना कि कोई आदमी ढूंढ लो, कार्यकर्ता ढूंढ लो, उनको मिल नहीं रहा है। तो जो ढूंढो यात्रा से थक जाएंगे, थकने के बाद उनको मसाज कराने भी तो जाना है। बस ये समझ लीजिए, ये स्थिति है। तो होना कुछ नहीं है। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। अभी जो है राम जन्मभूमि आपने देखी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है और बहुत तेजी से इसका विकास होगा और बहुत जल्दी ही विकास होगा। और ये देख लीजिएगा, ये अगले चुनाव में आप यही पूछेंगे कि काशी हो गया है, अब की मथुरा हो गया है। बस ये जान लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। मथुरा बनने की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा। ये जान लो, मथुरा बनने की तैयारी हो गई। हाँ, पूरा सनातनी एक हो गए हैं। अच्छा, हाँ। चीज हमारा 2 तारीख को हम लेके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए ये जान लो कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। अच्छा। चोरों को पहले मार के भगाएंगे। हाँ, एक चीज बताइए, बेरोजगारी कहाँ? कुछ नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदू राष्ट्र बनाना है और एक बार फिर से कमल का बटन दबाना है। बोलिए मोदी सरकार की जय, बोलिए श्री राम की जय। रोजगार दिया है 65 सालों में, कौन सा रोजगार दिया? उसके पहले कोई रोजगार दिए? इसके पहले सपा का 10 वर्ष शासन था, कौन सा रोजगार दिए? कांग्रेस तो कह रही है कि अगर हमार सरकार आई तो आपके खाते में खटाखट पैसे जाए। हमारे खाते से 0 हो जाएगा, हम और गरीब हो जाएंगे। हिमाचल में किए न कर्नाटक में किए, क्या किए? रोजगार की बात हिमाचल में खटाखट प्रियंका गांधी कह के आई थी 1 लाख नौकरी देंगे। सुक्खू पलटे की नहीं, वीडियो है ना। तो हमारी जनता ही नहीं, मीडिया पे है कि नहीं है? हमारी जनता ही नहीं है। हवा हवाई। पहले प्रियंका वाड्रा बोली 5 किलो राशन में मोदी जी भिखारी बना दिए, आज 10 किलो राशन का अनाउंस कर दिए।